नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सपसाहुणम्। मंगलाचरण कौन करेगा? कोई बोले थे प्रेम, कौन थे? किरण बेन, प्रेमलता जी या? प्रेमलता शाह, वो मुझे हाँ, लगता है अभी ज्वाइंट नहीं हुए। कल्पना बेन, आप कर सकते हो मंगलाचरण? सुनीता बेन, હું જરા બારગામ અહીંયાને अच्छा, શાસ્ત્ર નાય ભણ્યા હા हाँ हाँ करना है। हाँ गिरीश भाई आप करो। હું કરું? हाँ। हाँ करो करो करो। कौन? જય जिनेन्द्र। हाँ भी मंगल करो। मंगल मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हरियंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। सुबह मंगल प्रभा की मंगल बेला में हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के शास्त्र के ऊपर चर्चा चल रही है। इसमें हमने कल सिद्धों का स्वरूप देखा। अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान जो हमारे देव हैं, है ना, देव के रूप में जो गिने जाते हैं, उनकी चर्चा हमने कल की है। ऐसे सिद्ध भगवान 8 कर्मों का नाश करके, एक बात मैं आपको नोट कराना भूल गई, 8 कर्मों का नाश होने पर 8 गुण प्रकट होते हैं, है ना। अष्ट कर्म नाश जिनके हुए स्वयमेव है, भक्ति में बोलते हैं। सिद्ध भगवान 8, वैसे तो अनंत गुण प्रकट हुए हैं, परंतु 8 कर्म जो क्षय हुए उनके निमित्त से 8 गुण जो प्रकट हुए हैं, उन 8 कर्म के अभाव में 8 गुण कौन से प्रकट हुए हैं, ये बात आप नोट कर लेना। सिद्ध भगवान के 8 गुण, कौन से कर्म के अभाव में कौन से गुण प्रकट हुए हैं। नंबर 1, ज्ञानावरणीय के अभाव में अनंत ज्ञान। ज्ञानावरणीय के अभाव में अनंत ज्ञान प्रकट हुआ। दर्शनावरणीय के अभाव में अनंत दर्शन। दर्शनावरणीय के अभाव में अनंत दर्शन। नंबर 3, मोहनीय के अभाव में क्षायिक सम्यक्त्व। मोहनीय के अभाव में क्षायिक सम्यक्त्व। अंतराय के अभाव में अनंत। मोहनीय में तो हम लोग अनंत सुख बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ सिद्ध भगवान को आगे आएगा, अव्याबाद सुख लेना है ना, तो वेदनीय के अभाव में प्रकट होगा। यहाँ मोहनीय के अभाव में क्षायिक सम्यक्त्व प्रकट होगा। ये थोड़ा अलग लेना पड़ेगा। सिद्ध भगवान के 8 गुण है ना, तो मोहनीय के अभाव में यहाँ क्षायिक सम्यक्त्व। अंतराय के अभाव में अनंत वीर्य। अंतराय के अभाव में अनंत वीर्य। वेदनीय के अभाव में अव्याबाद सुख। वेदनीय के अभाव में अव्याबाद सुख प्रकट होता है। आयु के अभाव में, आयु के अभाव में अवगाहनत्व। अवगाहनत्व, ये शरीर के जो अवगाना है ना, आयु खत्म हो गई तो अब कोई अवगाना नहीं रही। अवगाहनत्व। नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व अथवा अमूर्तत्व, दोनों ले सकते हैं, सूक्ष्मत्व या अमूर्तत्व। नाम कर्म के अभाव में। और गोत्र के अभाव में अगुरु लघुत्व। गोत्र के अभाव में अगुरु लघुत्व। अभय जी पंडित साहब की भक्ति है ना, अशरीरी सिद्ध भगवान
आदर्श तुम्ही मेरे, उसमें आता है सूक्ष्मत्व वीर्य गुण खान, पूरा उसका 8 गुण का नाम देते हैं वो। भक्ति में बहुत अच्छा है वो, भक्ति भी बहुत अच्छी है। हो गया सभी का। 8 कर्म के नाश होने पर 8 गुण सिद्ध भगवान को प्रकट हुए हैं। अब अपन चर्चा करेंगे कल जो शुरू की है, आचार्य उपाध्याय और साधु का सामान्य स्वरूप। बराबर, आचार्य उपाध्याय और साधु का सामान्य स्वरूप, इसका अवलोकन करते हैं। अवलोकन माने क्या सुनीता जी? देखना। हाँ, अवलोकन माने देखना। अब मन का अवलोकन करते हैं, देखते हैं। क्या देखते हैं? जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके, विरागी का अर्थ क्या बताया था काश्मीरा बहन? विरागी माने हाँ दीदी, विरागी माने जिसको राग द्वेष का नहीं, पुण्य पाप एक मिनट, हाँ। राग रहित, नहीं, पुण्य पाप जो पुण्य पाप से विरक्त हो जाते हैं। दीदी आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। इन्हीं के हैंड मूवमेंट કરીને बतायो वॉइस नहीं। નથી આવતો દીદી, નથી આવતો. दीदी मोकलाय तो आज जो अनम्यूट थे वो है, म्यूट हो गया है दीदी। खाली अनम्यूट क्या कहते, म्यूट बताए तो। रेकॉर्डिंग बंद करना। हाँ, तो पुण्य पाप के भाव से जो विरक्त हो चुके हैं उनको वैरागी कहते हैं। समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्ध उपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, शास्त्र में देखना कि मुनिराज जो होते हैं उनको शुद्ध उपयोग कंपलसरी है। अगर शुद्ध उपयोग नहीं है तो भावलिंगी संत नहीं कहलाते हैं। अंतरंग में तो उस शुद्ध उपयोग के द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। अंदर में क्या करते हैं मुनिराज? अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अपने को शुद्धात्मा रूप अनुभव करते हैं। न शरीर रूप, न कर्म रूप, न कषाय रूप, न उदय रूप, ऐसा अनुभव नहीं करते। हम कैसा अनुभव करते हैं? मैं स्त्री हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं गोरी हूँ, मेरा ऐसा रूप, मेरा ऐसा व्यक्तित्व, ये अनुभव नहीं करना। मैं शुद्धात्मा हूँ और शुद्धात्मा का अनुभव जैसे मुनिराज करते हैं वैसे अपने को भी आत्मा का अनुभव करना, आत्मा का श्रद्धान करना चाहिए। पर द्रव्य में क्या हुआ? नहीं, बराबर है दीदी, बराबर है, बोलो। पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते। पर द्रव्य माने अपनी आत्मा को छोड़ के जितने भी पर द्रव्य हैं उसमें मुनिराज अहम बुद्धि धारण नहीं करते हैं। आगे बोलते हैं कि तथा अपने ज्ञानादिक स्वभाव ही को अपना मानते हैं। देखो, ये अज्ञानी जगत प्रॉपर्टी को अपना मानते हैं, बच्चों को अपना मानते हैं, परिवार को, शरीर को, इसको अपना मानते हैं, संयोग और संयोगी भाव को अपना मानते हैं। और मुनिराज किसको अपना मानते हैं? अपने ज्ञानादिक स्वभाव ही को अपना मानते हैं। अपने ज्ञानादिक स्वभाव ही को अपना मानते हैं। अपने ज्ञानादिक स्वभाव माने ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, प्रभुता, विभुता, जो हमने शक्तियां पढ़ी ना, इन सबको मुनिराज अपना मानते हैं। पर भावों में ममत्व नहीं करते हैं। पर भावों में ममत्व नहीं करते हैं।
अब आप जरा सा नोट करना, पर द्रव्य और पर भाव, ये दो चीज में क्या लेना। पर द्रव्य में शरीर तथा संयोग। पर द्रव्य में क्या लेना गिरीश भाई? शरीर तथा संयोग। शरीर तथा संयोग ये पर द्रव्य है। और पर भाव में क्या लेना? पर भाव में राग द्वेष के परिणाम और पर द्रव्य संबंधी जो भाव होते हैं ना राग द्वेष के, जैसे मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं तो उनको जो भी आहार में पदार्थ दिए जाते हैं, सपोज करो किसी ने हलवा आहार में दिया मुनिराज को, तो उसका मीठा स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। हलवा मीठा तो लगेगा ना भाई, हलवा मीठा लगता है, परंतु हलवा मीठा होने पर भी वो राग नहीं करते। मजा आ गया, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, अरे आज तो मुझे आहार में हलवा मिल गया, ऐसे परभाव माने राग द्वेष के परिणाम नहीं करते। आया समझ में? पर क्या करते हैं? ज्ञान का स्वाद लेते हैं। अज्ञानी राग का स्वाद लेता है और मुनिराज ज्ञान का स्वाद लेते हैं, माने उनको जानते हैं और जान करके अपना वेदन करते हैं, परंतु पर भाव में राग द्वेष के परिणाम नहीं करते हैं। बराबर। देखो आगे, तथा जो पर द्रव्य और उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं, उन्हें जानते तो हैं परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। गिरीश भाई, मुनिराज को ज्ञान है कि नहीं? है ना, ज्ञान है, स्वपर प्रकाश उसका स्वभाव है, तो मुनिराज के ज्ञान में पर पदार्थ प्रतिभाषित होते हैं, परंतु मुनिराज की गजब की कला देखो ज्ञान की, कि वो ज्ञान में प्रतिभाषित होते हुए पदार्थ को जानते हुए भी उनमें राग द्वेष नहीं करते। आया समझ में? उनमें राग द्वेष नहीं करते। बताओ कितना कुछ जानने में आता है मालूम। अवधि ज्ञानी मुनिराज होते हैं ना, उनको तो बहुत कुछ ज्ञान में जानने में आता है, पर बिल्कुल राग द्वेष के परिणाम नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो तो अपने ज्ञान का वेदन करते हैं, पर द्रव्यों को जानते हुए भी उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं करते हैं। बराबर। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती है। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती है माने बुढ़ापा आता है, रोग आता है, शरीर में वेदना होती है। बोलो अंकित भैया, ये सब मुनिराज को होगा कि नहीं? होगा। होगा। पर क्या कह रही हैं? शरीर की अनेक अवस्थाएं होती है। शरीर में रोग आया, बुढ़ापा आ गया, शरीर में कोई तकलीफ हो गई, अनेक प्रकार के बाह्य नाना निमित्त बनते हैं। बाहर में अनेक प्रकार के निमित्त भी बनते हैं। किसी ने, बताओ सुनो ध्यान से, मुनिराज आहार करने गए और श्रावक को कोई चीज का ख्याल नहीं रहा कि देखो पहले जमाने में जो साचे भावलिंगी संत होते थे तो श्रावक भी इतने काबिल होते थे, माने इतने माहिर होते थे। मुनिराज की आंख को लाल देखे ना तो श्रावक को समझ में आ गया कि इनको गर्मी चढ़ गई है। इनको आंखों के लाल आंख देखते हुए श्रावक को ख्याल आ जाता था कि इनको गर्मी ज्यादा हो गई है, तो उनको ठंडा पेय पदार्थ आहार में देना शुरू करते थे। इस टाइप का होता है। क्यों? मुनिराज आहार किसके यहाँ करेंगे? श्रावकों के यहाँ तो जाएंगे ना आहार के लिए। पर श्रावक भी कैसे होते हैं? दो कसाई चौकड़ी के अभाव वाले। श्रावक का भी लेवल ऊंचा होता है। वो स्वयं शुद्ध भोजन करते हैं, वो स्वयं शुद्ध आहार लेते हैं, तभी तो दे पाएंगे ना। बोलो गिरीश भाई, आज हमारे जैसे व्यक्ति आपके घर पे आए तो शुद्ध भोजन करा पाओगे? हाँ, करा पाएंगे ना। करा पाएंगे। करा पाएंगे। आप स्वयं शुद्ध भोजन करते होंगे तो करा पाओगे, नहीं तर मालूम सामग्री यहाँ से जुटोगे, अरे दीदी बाजार का शक्कर नहीं लेती है तो घर की शक्कर कहाँ से लाएं, गुड़ कहाँ से लाएं, घी बाजार का नहीं लेते तो घर का घी चाहिए, बहुत सारा तामझाम चाहिए। एक त्यागी व्रती ब्रह्मचारी को भी भोजन सामान्य व्यक्ति नहीं करा सकता। सामान्य व्यक्ति माने जो स्वयं शुद्ध भोजन नहीं करता, वो दूसरों को शुद्ध भोजन कैसे कराएगा? इसी तरह ये श्रावक जो स्वयं शुद्ध भोजन करते हैं, शुद्ध आहार लेते हैं, तो मुनिराज को वो ही आहार करा सकते। क्यों? मुनिराज उद्देशिक आहार नहीं लेते। मुनिराज के निमित्त से आहार बना होगा तो मुनिराज नहीं लेंगे, नहींतर उनके 28 मूल गुण जो है ना उसमें दोष लगता है। आया समझ में?
अभी जो गड़बड़ चलती है उसकी बात अपन नहीं करते, यहाँ तो सच्चे भावलिंगी संत की बात चल रही है। तो क्या बोला, शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं, बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते। अब देखो, मैं तो बात वो कर रही थी कि कदाचित उनको कोई भोजन में ऐसी चीज आ गई कि जिससे उनके गला सूखने लगा, है ना। कोई केले बड़े दे दिए, आहार में ले सकते हैं, शुद्ध निर्दोष आहार हो तो ले सकते हैं। और पानी कितनी बार लेना है, एक ही एक बार। बार, है ना। खड़े खड़े भोजन लेना है, पानी एक बार लेना है, तो वहीं पे वहीं पानी लेना है, पानी वहीं भोजन वहीं, बराबर। तो अब वो मुनिराज को केले बड़े खाने के बाद पानी लिया तो सही, लेकिन उसके बाद उनको कंठ सूख गया, तो फिर वो क्या करेंगे। कंठ सूख गया, पानी की प्यास लगी है, तो क्या पानी पी लेंगे दोबारा? पानी नहीं पिएंगे, भेद विज्ञान करेंगे, चैतन्य का रस पिएंगे, विकल्प को छोड़ेंगे, अपने स्वभाव का आश्रय करेंगे। ऐसे बहुत निमित्त बनेंगे मुनिराज के सामने, है ना। कोई किसी को मतलब कोई किसी को कुछ ज्ञान नहीं होता, तो वो व्यक्ति आकर के अनेक प्रकार के निमित्त बनते हैं। जैसे पार्श्वनाथ मुनिराज को कमठ निमित्त बन गया उपसर्ग करने में, है ना। तो इसी तरह से मुनिराज की यह तो बात है कि मुनिराज को नाना निमित्त बनते हैं, परंतु ये मुनिराज कभी भी अपने अंदर में राग द्वेष के परिणाम नहीं करते, परंतु भेद विज्ञान करके अपने स्वभाव का आश्रय करते हैं। आया समझ में? सुख दुख नहीं मानते, तथा अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है, खींच कर उनको नहीं करते। ये बात को समझना, मुनिराज को 28 मूल गुण का पालन सहज होता है, एक भी क्रिया मुनिराज खींच तान के नहीं करते। और अभी अज्ञानी जीव क्या करता है, अज्ञानी जीव खींच तान के उपवास करना है। अभी ये तो बहुत चलता है भाई, अपने यहाँ तो गुरुदेव श्री आए इसलिए सारी अपनी दृष्टि बदल गई, नहीं तो खींच तान के 8 उपवास करना, मास कमन करना, 51 उपवास। एक बहन का व्हाट्सएप आया था कि महावीर भगवान ने 5 महीने का उपवास किया, तो मुझे 180 उपवास करना है, और उन्हें रिकॉर्ड तोड़ा 180 उपवास का, मुझे महावीर बनना है। अरे प्रभु, भगवान की ऐसी बाह्य क्रिया को देख करके महावीर भगवान ने उपवास किए नहीं है, उपवास हो गए हैं। अंतर समझ में आया? उपवास करना कि उपवास हो जाना। उपवास हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं उपवास अंकित भैया? महावीर भगवान गिनते हैं एक एक उपवास को कि क्या करते हैं बताओ? नहीं, आहार नहीं मिला तो उपवास हो गया। आहार नहीं मिला तो उपवास हो गया, एक बात। दूसरी बात, ये तो आपने नेगेटिव बताया, पॉजिटिव में उनको विकल्प ही नहीं आया। मुझे बताना गिरीश भाई, पंकज भाई, आदिनाथ मुनिराज वो बोलते ना वर्षी तप अपन करते 12 महीना का वर्षी तप। अरे आदिनाथ मुनिराज को 13 महीना 13 दिन आहार नहीं मिला, तो 6 महीना आहार के लिए उठे नहीं थे, और 6 महीना विधि नहीं मिली थी। अभिग्रह लेके जाते हैं ना मुनिराज तो अपना, बोलो। तो 6 महीना जब विधि नहीं मिली तब भी उनको आकुलता नहीं हुई, और 6 महीना आहार के लिए उठे नहीं। तो मुझे बताओ कि उस समय वो मुनिराज क्या करते थे काश्मीरा में? अपने स्वभाव में। दीदी अपने स्वभाव का ध्यान करते, अपने स्वभाव में चले जाते थे ना। हाँ, अरे अपना स्वभाव का इतना बल होता है, वितरागता इतनी लेवल की बढ़ चुकी होती है, आहार का विकल्प तक नहीं आता, 6वें 7वें में झूलते रहते हैं। ऐसे मुनिराज की दशा को देख करके अपने को सोचना चाहिए। ये अज्ञानता में खींचातानी करके क्रियाएं कर तो लेते हैं, लेकिन उससे थोड़ा बहुत पुण्य बंधता है, और अभिप्राय गलत होता तो फिर पाप का ही बंध होता है। आया समझ में? तो बात को समझना भाई, अपने को समझना साथ में। पंकज भाई, ये मुनिराज का स्वरूप पढ़ते पढ़ते अपना अपना ऑब्जर्वेशन करना कि हम कोई खींचातानी करते तो क्रियाएं नहीं करते। दूसरी बात, शक्ति को भी नहीं छिपाना। अब अष्टमी चतुर्दशी, कल अष्टमी है, और आपने ताकत है कि आप एक टाइम भोजन कर सकते हो, और फिर वो एकासन कहो, एक टाइम भोजन करो, 2 टाइम भोजन करो, आपकी शक्ति है, तो शक्ति को छिपाना नहीं। पर करना क्या, एक टाइम भोजन किया तो जो समय मिला उसमें तत्व ज्ञान करना, चिंतन मनन करना, अपना स्वाध्याय करना, अपने भेद विज्ञान करना, ये करना। आया समझ में? ऐसा नहीं है कि टाइम भोजन किया, अब सुबह कोई विकल्प नहीं है तो चलो टीवी खोल के बैठ गए, गेम खेलने लगे, वीडियो गेम खेलने लगे, ये सब धंधे नहीं करना अपने को।
जितना समय मिलता है उतने समय में जीव को अपने स्वभाव का आश्रय करना, चिंतन मनन करना, नहींतर फिर टोडर मल जी साहब ने आगे आएगा कि उपवास आदि करके अज्ञानी जीव रोगी की भांति काल गंवाता है। इसका क्या मतलब हुआ गिरीश भाई? रोगी की भांति काल गंवाता है का मतलब क्या है? सोता रहता क्रिया है। करते करते, आकुलता करते करते टाइम निकलता है। नहीं दीदी, सोता रहता है, आराम करता है, मतलब उपवास किया है तो फिर मेरे से कुछ होगा नहीं ऐसा करके आराम करता रहता है, या फिर हाँ, टाइम पास करेगा। देखो जैसे रोगी व्यक्ति होता है ना, रोगी व्यक्ति, अब किसी को कैंसर हो गया, तीसरे चौथे स्टेज में कैंसर पहुंच गया, अब वो व्यक्ति क्या करेगा? समय निकालता है ना, समय ही निकाल रहा है, वो बेचारा दिन गिन रहा है, अब तो मेरी आयु का अंत होने वाला है, अब तो मैं मरने वाला हूँ। इसी तरह यहाँ पर अज्ञानी जीव जिसको आत्मा का भान नहीं है, वो व्यक्ति अगर उपवास आदि करता है तो रोगी की भांति काल गंवाता है। कभी टीवी खोल के बैठ जाएगा, कभी अखबार लेके कर बैठ जाएगा, कभी ताश खेलने लगेगा, कभी थप्पा मारने लगेगा, ऐसे टाइम पास करता है। अपने को समझना चाहिए, खींच तान की क्रिया नहीं करना, क्रियाएं सहज होती है, और शक्ति हो तो उसको छिपाना नहीं। अष्टमी चतुर्दशी को अपने को थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। मालूम कई बार ऐसा हो जाता है कि जो दिन में 10 बार खाते हैं ना, उनको फिर जब समय आता है, कोई ऐसा तकलीफ, मतलब ऐसा प्रसंग बन गया, कोई ऐसी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ गई और भोजन एक टाइम का नहीं मिला, तो वो व्यक्ति एकदम तिलमिला जाता है, वो बहुत आकुलित हो जाता है। इसीलिए हमारी ये शाश्वत पर्व कहलाते हैं अष्टमी चतुर्दशी, इसमें अपने को थोड़ा बहुत अभ्यास करना चाहिए, ये देहाध्यास छोड़ना चाहिए। मैं संप्रदाय में भी ये बात कहा करती थी, भूखे भरे पेट तो भेद विज्ञान कर सकते हो, तो कभी कभी भूखे पेट भी भेद विज्ञान कर लो। क्यों पंकज भाई? है ना? कभी नवकाशी कर लो, कभी पौर्शी कर लो, कभी एकासन बेयासन, तुमसे जो बने सो कर लो, और कुछ नहीं बने तो भेद विज्ञान का अभ्यास तो करो। हाँ बोलो, बोलो भाई, आपका प्रश्न है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट, नहीं आ रही आवाज, प्रॉब्लम है कुछ आपको, अनम्यूट देखो। तो किया है उन्होंने, लेकिन हाँ, पता पर नहीं। आवाज नहीं आ रही। ठीक है, बाद में पूछना जब आवाज आएगी। बात समझ में आई? ये दोनों बातों को समझना। हाँ, आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आई। मुनिराज की दशा कैसी होती है, कोई भी क्रिया खींचातानी से नहीं करते। अब सुनो, कदाचित मुनिराज को चतुर्दशी का दिन आ गया, चतुर्दशी का दिन आया, और मुनिराज को खेचातानी से क्रिया नहीं करते, उनको उपवास ही करना कोई कंपलसरी नहीं है। उनको शरीर की अवस्था कुछ कमजोरी महसूस होती है, तो वो आहार ले सकते हैं कि नहीं गिरीश भाई? लेना ले सकते हैं, लेकिन वो लेते नहीं है ना जल्दी, उनका लेते ऐसा नहीं योग्य वो नहीं अलग बनता बात है, है। लेकिन कदाचित नहीं, ऐसा नियम नहीं है। लेते नहीं है वो तो एक अपन सामान्य से बात की, लेकिन अगर शरीर में कुछ ऐसा महसूस होता हो तो वो आहार ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चतुर्दशी को भी एक टाइम आहार लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका तो शुद्धोपयोग का लक्ष्य है। उनका उपयोग ये नहीं है कि मैं ये क्रिया कर लूंगा, दुनिया को दिखा दूंगा मैंने इतने उपवास किए, मैंने ये किया। ऐसा कोई भी मुनिराज को बिल्कुल ऐसा लक्ष्य नहीं होता है। आया समझ में? तो इसी तरह यहाँ पर बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते, तथा अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसी बनती है वैसे बनती है, खींच कर उनको नहीं करते, तथा अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं। गजब, ये देखो, अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं, मतलब क्या? मतलब ये है कि अपने उपयोग को कहीं पर भी पर का लक्ष्य ही नहीं करते, पहली बात तो। फिर शिष्य हैं उनके सामने, तो ये शिष्य क्या कर रहा है, वो शिष्य क्या कर रहा है, होते ना। मुनिराज का भी संघ बहुत बड़ा होता है, तो शिष्यों के विकल्प में नहीं पड़े रहते, वो कहाँ गए, वो पढ़े कि नहीं, उन्हें आहार हुआ कि नहीं उनका, ये सब मुनिराज इतना लंबा चौड़ा उपयोग को लंबाते नहीं है, अपने उपयोग को ज्यादा भ्रमाते नहीं है। और अज्ञानी जीव क्या करता है? अमेरिका में बेटा बैठा है, तो आज बेटे की तबीयत कैसी है, रोज एक फोन नहीं हो तो सुनीता बेन, बोलो, सही सही बताना।
है ना, विकल्प रहते ना, आज फोन नहीं हुआ, पता नहीं अक्षा क्या करती होगी, अंकित क्या करता होगा, है ना, विकल्प आता है ना सहजपने से। लेकिन ये मुनिराज की दशा देखो, उपयोग को भ्रमाती नहीं है। तो अपन कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को तो फोन नहीं करे तो चलेगी नहीं, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। पहले जमाने में कहाँ ऐसी सुविधा थी, बताओ, कोई सुविधा नहीं थी। एक पोस्ट कार्ड आता था, एक अंतर्देशीय पत्र आता था, ऐसा आता था, और वो पढ़ा जाता था, महीने 2 महीने कभी लेटर आता था। तो अपने को भी थोड़ा बहुत अभ्यास करना चाहिए। ये मोह तोड़ने की बात है प्रभु, ये अपने स्वभाव के लक्ष्य करना, और ये मोह राग द्वेष के परिणाम को तोड़ने की बात है। अपने शिष्यों के प्रति भी उनको ज्यादा उपयोग नहीं भ्रमता है। उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं। गजब के हैं मुनिराज, उदासीन होकर, ये सब पुण्य पाप के परिणामों से उदासीन हो गए हैं, बाह्य क्रियाओं से भी उदासीन है, बाह्य संयोगों से उदासीन है, निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं। निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं माने सहजता, निश्चल वृत्ति, सहज हो जाते हैं, निश्चल वृत्ति को ज्यादा उपयोग को चंचल नहीं करते हैं। तथा कदाचित मंद राग के उदय से शुभ उपयोग भी होता है। देखो सुनो ध्यान से, मुनिराज निरंतर शुद्ध उपयोग में रहे तो क्या होगा, कितना टाइम रह सकते हैं निरंतर शुद्ध उपयोग? नहीं रहा तो केवल ज्ञान हो जाएगा ना हाँ, दीदी, केवल ज्ञान होगा। 40 मिनट। हाँ, इसीलिए शुद्ध के बाद शुभ उपयोग होता है। वो कौन से गुण स्थान में? 6वें 7वें में, 7वें में नहीं, 6वें में शुभ उपयोग, 7वें में शुद्ध उपयोग, शुद्ध उपयोग। बराबर। तो शुभ उपयोग में जब मुनिराज आते हैं तो क्या बताया कि कदाचित मंद राग के उदय से शुभ उपयोग भी होता है। ये मंद राग कौन सी चौकड़ी का? संज्वलन, नोट करना, संज्वलन के मंद उदय से, आया समझ में? संज्वलन के मंद उदय से शुभ उपयोग भी होता है। उससे जो शुद्ध उपयोग के बाह्य साधन हैं उनमें अनुराग करते हैं। बताओ मुनिराज को कौन से गुण स्थान में ये होता है? 6वें गुण स्थान में, बराबर। और शुद्ध उपयोग के साधन कौन से हैं? 28 मूल गुण का पालन, है ना, 28 मूल गुण का पालन। बोलो 28 मूल गुण किनको पता है? मुनिराज के 28 मूल गुण कौन बताएगा? पता है किसी को सभा में? 5 समिति, 3 गुप्ती, हाँ, 5 समिति, 3 गुप्ती, 8 हो गए। 5 बताओ अच्छा आगे। पॉलिथीन का साइड डालते हैं। हाँ 5 नहीं, इंद्रियों को वश में रखना। हाँ लेकिन प्रॉपर नहीं आ रहा है, नोट करो। 5 महाव्रत, 28 मूल गुण कौन से होते हैं? 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय, 6 काई जीव की रक्षा, 6 काई जीव की रक्षा, और 7 विशेष गुण। 6 काई जीव की रक्षा करते ना मुनिराज, 6 काई जीव की, 6 काय, 5 स्थावर और 1 त्रस, और 7 विशेष गुण। 7 विशेष गुण कौन बताएगा? 7 विशेष गुण किसको पता है? मुनिराज के 7 विशेष गुण दीदी एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। एक बार रिपीट करती हूँ। 5 महाव्रत का पालन, 5 समिति का पालन करते हैं, 5 इंद्रिय को विजय प्राप्त किया है, 6 काई जीव की रक्षा करते हैं, और 7 विशेष गुण, बराबर। बोलो 7 विशेष गुण पता है किसी को कि मैं बता दूं? नंबर 1 पता है आपको, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। 7 विशेष गुण में नंबर 1 नग्नता, मुनिराज नग्न होते हैं। नंबर 2 केश लोंच, मुनिराज केश लोंच करते हैं। नंबर 3 अस्नानता, स्नान जिंदगी में कभी नहीं करते। बोलो अपने को तो एक टाइम स्नान नहीं हो ना, एक दिन तो भी नहीं चलता, है ना। हालांकि मंदिर जाते हो तो स्नान कंपलसरी होता है श्रावकों को, ये अलग बात है। नंबर 4 एक बार आहार, मुनिराज एक बार आहार लेते हैं अपन
कितनी बार, है ना? जब भूख लगे तब खाने बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता। नियम होना चाहिए, 1-1 घंटा 2-2 घंटा ऐसे नियम लेना चाहिए अपने को बुद्धि पूर्वक। अभी 1 घंटा कुछ खाना पीना नहीं है तो चोबियार ले लो, ये आदत थोड़ी थोड़ी डालना चाहिए। एक बार आहार। नंबर 5, खड़े खड़े आहार। खड़े खड़े आहार। और हम क्या करते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं, जम जाते हैं वहां, है ना, बैठे बैठे आहार करते हैं। आया समझ में? मुनिराज खड़े खड़े आहार करते हैं। अथवा तो आप लोगों का वो बुफे सिस्टम होता है ना, डफर सिस्टम क्या बोलते हो, बुफे सिस्टम, वहां खड़े खड़े बीच में लेकर के फिर कितना झूठा छोड़ दो, वहां बातें करने लगो। मौन पूर्वक भोजन करना चाहिए, तब तो कुछ विचार चलेगा, तब तो कुछ चिंतन चलेगा। मौन पूर्वक भोजन करो, शुद्धता से भोजन करो, ये थोड़ी आदत अपने को डालना चाहिए, है ना? खड़े खड़े नहीं खाना चाहिए। मुनिराज खड़े खड़े खाते हैं, मुनिराज खड़े सॉरी खाते नहीं बोले, मुनिराज खड़े खड़े आहार लेते हैं, तो वो तो उनका 28 मूल गुण का एक गुण है। और श्रावक अगर खड़े खड़े खाते हैं तो वो दोष है अपना, वो नहीं खाना चाहिए। बुद्धि पूर्वक बैठ करके शांति से भोजन। मुनिराज खड़े खड़े आहार क्यों लेते हैं, इसके ऊपर लॉजिक समझो, कोई बताएगा? मुनिराज खड़े खड़े आहार लेते हैं, उनको टाइम नहीं है, क्योंकि उनको पता है श्रावकों के घर जाना है आहार लेने के लिए, और वहां उनको विधि मिली, नवधा भक्ति पूर्वक आहार कराया। अब ये श्रावक माथा खाने लगेंगे, ज्यादा देर वहां खड़े रहेंगे तो वो तो जैसे पेट में गड्ढा थोड़ा बहुत भरा और वहां से निकल पड़े जंगल में जाके। मुनिराज तो शुद्धोपयोग के लिए बैठते हैं सामायिक में और वहां शुद्धोपयोग करते हैं, इसीलिए मुनिराज खड़े खड़े आहार लेते हैं। उनको आहार लेना कितना है, बहुत उसको ऐसा आता है कि एक भाग पानी, एक भाग हवा, एक भाग भोजन, इस तरह से होता है। मुनिराज कोई ऐसे पेट भर के अपनी तरह नहीं खाते, और खाना अपने को भी नहीं खाना चाहिए। उनोदर तप है ना, उनोदर तप, पंकज भाई सुना है उनोदर तप? क्या मतलब है उनोदर का? जरूर से कम खाना, हाँ, जरूर है उससे कम खाना। से कम खाना माने 3 रोटी की खुराक है तो 2 रोटी खाना, 4 की है तो 3 खाना, 1 रोटी कम करना, उसको कहते हैं उनोदर तप। आया समझ में? नहीं तो पेट भर के नाश्ता कर लो और फिर सीढ़ी में बैठो गुरुदेव की, तो फिर नींद करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रमाद तो बिल्कुल नहीं करना, जितना भी सुने वो बिल्कुल एकाग्रता से सुने, तो कम आहार करना चाहिए। मुनिराज खड़े खड़े आहार करते हैं। नंबर 6, अदंत धोवन, दांत नहीं धोते। और आप लोग क्या करते हो, दांत तो साफ करते हो, लेकिन कैसे? हिंसात्मक साधन से दांत साफ नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारे कोलगेट, ये दुनिया भर के जो आते हैं ना, उनसे बिल्कुल नहीं। आया समझ में? देखो आप एक बात को सुनो, ये मुनिराज का जीवन तो देखो, ये जिंदगी में कभी दांत नहीं साफ करते तो भी मुनिराज के मुंह में से बास नहीं आती है, बदबू नहीं आती। और हम रोज ब्रश करते, रोज अपन दांत को साफ करते हैं तो भी गृहस्थ के अपने मुंह में से बास आती है। उसका रीजन, मुनिराज निर्दोष आहार लेते हैं। और ये संसारी जीव पाव भाजी, पिज्जा, पानी पूरी, दुनिया भर के मैदे वाला भोजन, बाजार का भोजन, ये सब भोजन खाने से बदबू नहीं आएगी तो क्या होगा? आया समझ में? इसीलिए भोजन भी शुद्ध सात्विक करना चाहिए। अगला, भूमि शयन। भूमि शयन, बोलो भावना में, काय पे सोते हो? डनलॉप का गद्दा चाहिए, डबल बेड चाहिए, डनलॉप का गद्दा चाहिए, एसी चाहिए, है ना, दुनिया भर की सुविधा चाहिए, तब बड़ी मुश्किल से नींद आती है। और मुनिराज भूमि पे शयन करते हैं। बोलो पंकज भाई, मुनिराज भूमि पे शयन करते हैं। और निद्रा कितनी श्वान वृत्ति जैसी निद्रा होती है, जैसे कुत्ता होता है ना, जरा से आवाज हुई और जग गया। मुनिराज को अगर अंतर्मुहूर्त, अगर मुनिराज सो जाए ना, अंतर्मुहूर्त के लिए भी उसको निद्रा आ जाए ना, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा, तो मुनिराज का गुणस्थान गिर जाएगा। हाँ, आया समझ में? बहुत सावधान मुनिराज की दशा होती है प्रभु, गजब के हैं मुनिराज। आया समझ में? तो ये 28 मूल गुण मैंने आपको बताया, ये नोट कर लिया आपने। आगे बढ़ेंगे, अभी टाइम है ना 5-10 मिनट। हाँ देखो कहाँ आए थे, तथा उनमें अनुराग करते हैं, परंतु उस राग भाव को हेय जानकर दूर करना चाहते हैं।
है ना। कोई राग भाव आ गया, जैसे जैसे देखो मुनिराज है ना, तो आहार लेने गए, तो लौकी दूधी का सब्जी उनको वो आहार में आया, और उसको उनमें थोड़ा सा रस आ गया, थोड़ा सा राग हो गया, तो तुरंत वो उन राग भाव को छोड़ते हैं, अपने गुरु के पास जाकर के प्रायश्चित विधि से शुद्ध होते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने को रस आ गया तो अब बताना नहीं है गुरु को, नहीं, अपने गुरु के पास जाकर के वो कह देते हैं, अरे रे गुरुजी, आज मुझे लौकी के रस में रस आ गया, मैंने अपना चैतन्य रस भूल गया। ऐसे तुरंत वो अपना प्रायश्चित, अपना प्रतिक्रमण ये कर लेते हैं और अपने को शुद्ध कर लेते हैं। आगे, तथा तीव्र कषाय के उदय का अभाव होने से हिंसादि रूप अशुभ उपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा है। देखो, मुनिराज को अशुभ उपयोग हिंसात्मक नहीं होता, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये मुनिराज को होता ही नहीं है। कोई हिंसात्मक अशुभ उपयोग नहीं होगा। देखो सुनो ध्यान से, जैसे मुनिराज घमन करते हैं, कितना घमन करेंगे तो कितना हाथ देख करके चलते हैं, 3.5 हाथ, साढ़े 3.5 हाथ भूमि देख करके चलते हैं। अब अचानक कोई जीव आकर के मुनिराज के पैर के नीचे दब गया अनजान में, उनका उपयोग तो बराबर है चलने में, तो उनको हिंसा लगेगी कि नहीं? नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो तो गमन कर रहे थे बिल्कुल सावधानी पूर्वक, और अनजान में कोई जीव आकर के जरा सा पैर दब गया और जीव मर गया, तो मुनिराज को वो दोष नहीं लगता अभिप्राय वाला। आया समझ में? मुनिराज को वो हिंसा का, ऐसी तीव्र हिंसा वाला परिणाम ही नहीं है मुनिराज को, अशुभ उपयोग होता ही नहीं है इस प्रकार का, किसी को झूठ बोल देना, किसी को मार देना, ये परिणाम मुनिराज को नहीं होते, भावलिंगी संत को। ठीक है। तथा ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं। वाह प्रभु, एक भी वस्त्र का धागा नहीं। आप कल्पना तो करो, 11 साल के कुंद आचार्य की कल्पना करो प्रभु, वो जंगल में गए होगा, 11 साल का बच्चा ने कपड़े उतार दिए होंगे, केस लौच किए होंगे, जंगल में अमास की अंधेरी रात होगी, है ठंड कैसी पड़ती होगी, अब ठंड आने वाली है ना, कैसी ठंड पड़ती होगी, अपन तो रजाइयों में घुस जाते हैं, हीटर चला लेते हैं, मुनिराज क्या करते हैं? मुनिराज तो ऐसी ठंड में भी अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं। शीत मास दरिया के किनारे तेजी धीरज धारे ध्यानन में, ऐसे मुनिवर देखे वन में जाके राग द्वेष नहीं तन में। कहा क्या करते गिरीश भाई? दरिया के किनारे, नदी के किनारे बैठते हैं ठंड के दिनों में, बताओ, और शरीर पे एक धागा नहीं है, बिल्कुल नग्न दिगंबर अवस्था, लेकिन उसी समय वो अपने शुद्धात्मा का ध्यान करते हैं, शुद्धात्मा का अनुभव करते हैं। धन्य हो प्रभु ऐसी मुनि दशा, धन्य हो ऐसी निर्ग्रंथ दशा प्रभु। अवसर ऐसा कब आएगा, अपूर्व अवसर कृपाणु देव ने भावना भाई, मैं कब ऐसे बाह्य अभ्यंतर निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा को धारण करूंगा। आया समझ में? शरीर का संवारना आदि विक्रियाओं से रहित हुए हैं। क्या बोला? शरीर का संवारना, शरीर को संवारते नहीं है। और तो हमारी महिलाएं तो आईने के सामने कितना टाइम लगता है सुनीता जी, आईने के सामने कितना टाइम लगता है तैयार होने में, ये बाल बनाओ, ये बाल को सीधा करो, किसी का करली बाल हो तो उसका सीधा कराओ, लेकिन वो स्वरूप ही नहीं जानते। अरे आप पुद्गल द्रव्य की स्वतंत्रता को समझो, ये बाल सीधा करने में 5,000 रुपया लगा देते हो, लेकिन वो सिद्धांत क्यों नहीं लगाते अपन कि भाई ये जो करली बाल होते हैं ना उसको सीधा कराना, सीधे को करली कराना, ये क्या चक्कर पड़ा है? ये चक्कर है ये देहाध्यास के कारण, ये शरीर को अपना मानना, संवारना, ये सब इसी के कारण होता है। ये डाई कराना, है ना, ये सारी चीजें ले लेना प्रभु। आया समझ में? मुनिराज की दशा देखो, शरीर को संवारते नहीं है। मुनिराज को कोई ऐसा विकल्प नहीं आता। मालूम, मुनिराज के शरीर के ऊपर तो मेल के थर जामे जाते, मेल जम जाता है, इसके ऊपर परत लग जाती है मेल की। बोलो गिरीश भाई क्या करेंगे? वो मेल उतारेंगे पत्थर लेकर के? तो ध्यान ही नहीं जाता उधर।
हाँ, अरे उनका लक्ष्य भी नहीं है, ये तो अपने को ध्यान जाता है। वो ऐसे मुनिराज कितने मेले मेले मुनिराज, देखो तो इसके शरीर के ऊपर कितना मेल है। वो मुनिराज तो निर्मल ज्ञान का वेदन करते हैं, अनुभव करते हैं। आया समझ में? इसके साथ साथ अपने को देखना, अपना कंपैरिजन करना कि हम कहाँ खड़े हैं। ये शरीर को संवारते नहीं है और हम तैयार होने में घंटों लगा देते हैं। तो अपने को ये कॉस्मेटिक साधन का उपयोग भी नहीं करना चाहिए, है ना। निर्दोष, अरे नेचुरल ब्यूटी मिली है आपको। नेचुरल ब्यूटी माने अनंत गुण आत्मा की, है ना। आत्मा ही अपना ब्यूटी है, आत्मा सुंदर है। तो फिर ये बाहर को इसको लपेड़ा लगाना, थपेड़ा लगाने की जरूरत क्या है? जो आपको सहजता से जो शरीर मिला है उसको नेचुरल रखो ना प्रभु। काय को इतनी हिंसा करके अपन कर्म का बंद करें? आया समझ में? तो क्या बोला? शरीर का संवारना आदि विक्रियाओं से रहित हुए हैं। ये कोई किसी भी प्रकार की ऐसी विक्रियाएं नहीं करते हैं। अपने को हिंसात्मक कोई भी कार्य मुनिराज नहीं करते हैं। आगे, वन खंड आदि में वास करते हैं मुनिराज। वन खंड आदि में वास करते हैं माने जहां श्रावक रहते हैं वहां रहना पसंद नहीं करते। वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहां बिल्कुल खंडेर जगह हो, वन हो, खंडेर जगह हो, है ना, ऐसी जो गुफाएं हो उसमें मुनिराज निवास करते हैं। आगे 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं, जो मैंने नोट कराया। 22 परिसहों को सहन करते हैं। सहन करते हैं माने जबरदस्ती सहन करने वाली बात नहीं है। 22 परिस आया ना, 22 परिस का नाम क्षुधा, तृषा, ये आदि 22 परिस है। वो देख लेना, मैंने आपको नोट तो नहीं करा पाई, इसमें आएगा 22 परिस। तो 22 परिसहों को सहन करते हैं। 22 परिसहों को सहन करते हैं का मतलब कभी भी क्षुधा का परिस आ जाए, तृषा का परिसर आ जाए तो मुनिराज अपने चैतन्य स्वभाव को याद करते हैं, अपने स्वभाव में लीन होते हैं, लेकिन कभी भी वो परिसह से डिगते नहीं है, उसको विजय प्राप्त करते हैं। क्षुधा, तृषा आदि 22 परिसह हैं। 12 प्रकार के तपों को आदरते हैं। 12 प्रकार का तप कौन से? 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग, ये अंतरंग तप है। और बाहर में अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, काय क्लेश, इंद्रिय विजय, ये सब बाह्य तप हैं। तो ऐसे 12 प्रकार के तप का आदर करते हैं, माने तप को तपते हैं। कदाचित ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत निश्चल होते हैं। कदाचित का मतलब ऐसा नहीं कि कभी कभी, कभी कभी का मतलब उनका उपयोग तो अंतर मुहूर्त में लगता ही लगता है, पर ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत निश्चल हो जाते हैं। बिल्कुल जैसे सिद्ध भगवान क्यों बैठे हो ऐसे पद्मासन में, ऐसे वो निश्चल वृत्ति को स्थिर हो जाते हैं प्रतिमा की तरह और अपने ध्यान में लग जाते हैं। कदाचित अध्ययन आदि बाह्य धर्म क्रियाओं में प्रवर्तते हैं, है ना। जब 6वें गुण स्थान में आते हैं ना, तो अध्ययन करते हैं, कराते हैं, स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र लिखते हैं, ये सारे विकल्प उनको ऐसा होता है 6वें में, और इसी धर्म क्रियाओं में वो प्रवर्तन करते हैं। कदाचित मुनि धर्म के सहकारी शरीर की स्थिति के हेतु योग्य आहार विहार आदि क्रियाओं में सावधान होते हैं, है ना। मुनि धर्म के सहकारी शरीर की, मुनि धर्म के सहकारी माने ये शरीर है ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम सुना होगा। तो ये जो शरीर है, तो ये शरीर को कुछ उनको देना पड़ता है। तो ये सहकारी जान करके, भाई भूख लगी है ना, वेदनीय कर्म है, भूख लगी है, आहार की इच्छा हुई है, तो उसको थोड़ा बहुत दे देना, भाड़ा किराया इतना ही उनको पर्याप्त होता है। और उस तरह वो आहार विहार आदि क्रियाओं में सावधान होते हैं। ये बात बहुत समझ लेना कि मुनिराज प्रमादी होकर के आहार नहीं करते, सावधान होकर के, अपने उद्देश्य से बनाया हुआ नहीं हुआ अथाकर्मी आहार नहीं लेते हैं, शुद्ध आहार ही लेते हैं, अशुद्ध आहार नहीं ले लेंगे, श्रावक अपने लिए बनाए होंगे उनमें से लेंगे। ये सारी बात में मुनिराज सावधान होते हैं। आया समझ में? तो इस तरह से आचार्य, उपाध्याय और साधु का सामान्य स्वरूप बताया। आया समझ में? कितना बताओ, अपने को ध्यान में आता है कैसे होते हैं मुनिराज। ये है मुनिराज की वास्तविक दशा,
प्रभु ऐसी धन्य निर्ग्रंथ दशा, धन्य मुनि दशा, 28 मूल गुणों का पालन करने वाले, निरक्ति 4 पालन करने वाले ऐसे भावलिंगी संत को हमारा नमस्कार हो। बोलो निर्ग्रंथ मुनिराज की जय जय हो। हो। ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज को हमारा नमस्कार हो और हम ये भावना भाए प्रभु, हम भी सम्यक दर्शन पूर्वक श्रावक दशा को अंगीकार करके हमारे जीवन में भी अपूर्व अवसर ऐसा आएगा कब, जब हम भी ऐसे मुनि दीक्षा को अंगीकार करेंगे। आया समझ में? तो इसी तरह देखो, एक बात को नोट करना, मुनिराज की क्रिया से चरणानुयोग लिखे जाते हैं। ये बात को नोट कर लो, मुनिराज की क्रिया से चरणानुयोग लिखे जाते हैं। चरणानुयोग से मुनिराज पालन करते हैं ऐसा नहीं, मुनिराज की क्रिया से चरणानुयोग लिखे जाते हैं। इसका मतलब जो मुनिराज निर्दोष क्रियाएं पालते हैं उसके ऊपर पूरा चरणानुयोग लिखा गया। आया समझ में? तो इसी तरह से ये मुनिराज का सामान्य स्वरूप हमने देखा। अब अपन जब मिलेंगे गुरुवार को, तब आचार्य का पर्टिकुलर बताया है, आचार्य, उपाध्याय और साधु का ये स्वरूप अपन देखेंगे। बराबर, साधु का स्वरूप, आचार्य का स्वरूप, उपाध्याय का, उनका अलग अलग भी दिया हुआ है। इसकी चर्चा हम अगले गुरुवार को जब मिलेंगे तब करेंगे। आप सभी को ये सामान्य रीति से पंच परमेष्टि का स्वरूप जो यहाँ बताया, ये स्वरूप समझ करके अपने को सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना प्रभु, अपने अंदर में जो जो कमी हो उसको निकालना, सबसे पहले तत्व निर्णय का अभ्यास करना, नहीं तो ऐसा ना हो कि क्रियाओं में लग जाए, ऐसा भी नहीं करना, बैलेंस रखना, सहजता से क्रिया का पालन हो वो करना, प्रमाद नहीं करना, शिथिल नहीं होना, शंका नहीं करना, आलस नहीं करना, और अंदर में तत्व अभ्यास का अभ्यास करना, तत्व निर्णय का, सम्यक दर्शन का, आत्मा की अनुभूति का, और इसके साथ साथ सदाचार के पालन में जितना बने उतना अपना सदाचार भी अच्छा सुचारू रूप से होना चाहिए। हम सभी ऐसे पंच परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार करके, उनका स्वरूप समझ करके हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्कार है, वंदना सत्कार है। काश्मीरा बेन, काय सर्ग कराइए। हाँ दीदी। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो हरिहंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी झिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परमहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।